वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेटे हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर अरे और फंक्शन ऑफ और कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर्स हैं, कोई अरेंजमेंट्स हैं, कोई इस तरह की आपके पास एनालिसिस आपने किया है, उसकी कोई नंबर्स हैं, आप उनको कलेक्ट करते हो और एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हो। डिफरेंट उनके मेथड्स होते हैं। अब देखिए आपके पास मैट्रिक्स जो होता है वो उसमें दो चीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें होती है रोज एंड सेकंड कॉलम्स। अब देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, फॉर एग्जांपल रो लाइन, जो लाइन है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, वो आपके पास क्या होती है? रो होती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी? दो रोज हो जाएंगी। ये आपके पास क्या हो जाएंगी? दो रोज। ये हमारे पास डेफिनेशन कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टल वेज आर कॉल्ड रोज। उसके बाद आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 3 5 7। अब देखिए इसमें जो ये वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल क्या होती हैं बेटे? आपके पास वर्टिकल्स होते हैं कॉलम्स। वर्टिकल जो लाइंस में नंबर्स आते हैं उनको बोलते हैं कॉलम्स। तो जो रोज जो होती हैं वो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन में आती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें, अब हमारे पास अब चलते हैं एक्सरसाइज 1 पर। उसमें हम इजीली एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज़ होती है। अब वो कहते हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये मैट्रिक्स है फर्स्ट ए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। ये आपके पास, आप क्या इसका ऑर्डर फाइंड करें, वो आपको कहते हैं ऑर्डर फाइंड करें। तो 2 3 -5 और 6। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें रोज कितनी है। सबसे पहले क्या देखेंगे? रोज कितनी है। नंबर ऑफ रोज हमने लिख दी। नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं? 1। ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं। और देखिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास बेटे कितने हैं? 2। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 × 2, या इसको आप 2/2 भी लिख सकते हो। 2/2 भी लिख सकते हो। तो ये होते हैं आपके पास ऑर्डर। अब नेक्स्ट देखें बी का ऑर्डर क्या है। 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं आपके पास। 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम्स हैं। 1 रो सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसका मैट्रिक्स का 2/2 का आएगा। ये देखें, ये इसमें क्या है? एक ही रो है लेकिन कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 का मैट्रिक्स आएगा। 1 रो है, 2 कॉलम्स है। एज इट इज़ आप देखें नेक्स्ट आपके पास ये 4 1 0। इसमें रोज कितनी है? 3 रोज हैं। 3 × कॉलम्स कितने? एक ही कॉलम है तो एक ही लगाएंगे हम। इसी तरह एज इट इज़ इसमें 1 2 3 अब 1 और 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो 3/2 का मैट्रिक्स आएगा। ये 1/1 का मैट्रिक्स है। अब ये देखें 1 2 3, इसमें कॉलम्स कितने हैं? 3। रोज कितनी है? 1 2 3, 3/3 का मैट्रिक्स है। एज वेल एज इसमें ये 2 × 3। तो ये होता है बेटे ऑर्डर। रोज, नंबर ऑफ रोज × नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपके पास होती हैं मैट्रिक्सेस का ऑर्डर। नेक्स्ट आप देखेंगे, आपको वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल। आप बताएं कि हमें कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल्स हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि जो सेम पोजीशन में एलिमेंट्स होते हैं, सेम पोजीशन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेम पोजीशन के एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देखें कि इसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले इसका ऑर्डर है 3। क्या ऑर्डर है इसका? 1। 3 का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है। अब देखिए और कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर 1 हो। ये है हमारे पास सी। देखें A = क्या है? 3। और सी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है? 5 - 2। तो सी भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। तो हम ये कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स किस चीज़ की इक्वल है? सी की इक्वल है। एज वेल एज हम देखते हैं बी 3 और 5, ठीक है, 3 और 5। और हम देखते हैं कि ऐसा कोई मैट्रिक्स है जो 2/2 को हो। एक तो ये है लेकिन ये 5 3 है। उसके बाद क्या है? ये है आई वाला। अब आई को देखें, ये आई 3 + 2, तो 3 और 5। तो देखिए बी मैट्रिक्स किस चीज़ की इक्वल आ गया? आई की इक्वल आ गया। बी मैट्रिक्स किसकी इक्वल आ गया? B = I। नेक्स्ट आप देखें, आपके पास C है, वो तो ऑलरेडी इक्वल है हमारे पास A के। उसके बाद आपके पास क्या है? D में 5 और 3 है। अब देखिए और कोई इस तरह का मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास ऑर्डर ऐसा हो। ये देखें, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। तो ये इसकी इक्वल कोई भी मैट्रिक्स ऐसा नहीं बन रहा। 4 0 6 2। अब ये देखें J 2 + 2 4, 2 - 2 0,
ठीक है, 2+4 6 हो जाएगा और 2+0 2 आ जाएगा। तो ई और जे क्या आपस में इक्वल हैं, ई और जे आपस में इक्वल हैं। ई और ये किसकी इक्वल है, जे की इक्वल है। ये किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है। बी हमें नहीं मिला, ये मिला आई की इक्वल है, हाँ आई की इक्वल है बी। उसके बाद F 2 और 6, देखें 2 और 6 कहाँ बन रहा है, ये देखें हमारे पास 3 - 2 क्या है 2 आ जाएगा, ये +6 हो जाएगा। तो F और G आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। H4062 ये, और ये वैसे ये E जो है इसकी भी इक्वल है, H सेट की भी इक्वल है, हमें मैट्रिक्स की इक्वल है, हमें नजर आ रहा है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पिंडी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पेपर्स में ये क्वेश्चन लगा हुआ था, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो ये आप लोगों ने इजीली अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इक्वल मैट्रिक्स। हमने कहा है कि जो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं, हमने ये कहा है कि जो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं उनकी हर एलिमेंट की पोजीशन सेम होती है, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। -7 3 2D। तो हम क्या करते हैं, अब ये देखें A + C, इसकी पोजीशन ये है, फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है। हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। A + C = फर्स्ट पे क्या है 0, तो हम 0 के ऊपर लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लें। उसके बाद आपके पास क्या आता है, A + 2B = 7 -7, सेकंड नंबर पे -7 है। उसके बाद आप क्या कहते हैं, C - 1 = 3, ओके थर्ड नंबर पे ये है, ओके। उसके बाद है 4D - 6 = 2D। अब देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लास्ट वाली इक्वेशन नंबर, इसको A ले लेते हैं, A, ये है B, ये है C और ये है D। इसको हम लेते हैं 4D। अब देखिए ये 4D है, हम इस 2D को इस साइड पे लेके आते हैं तो -2D हो जाएगा, -6 = 0। तो हम क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4D - 2D, तो 2D रिमेनिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2D रिमेनिंग आ जाएगा, ओके। तो हमारे पास ये 4D - 2D, आपके पास 2D रिमेनिंग आ जाएगा, =6 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वल के, तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब D को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 / 2, ठीक है। तो D हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो D = 3। D की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, D की वैल्यू से फाइंड करने की कोशिश करते हैं कोई और वैल्यू। अब देखें और कौन सी वैल्यू में D की वैल्यू गिवन है, और कौन सी इन इक्वेशंस में D की वैल्यू और किसी में भी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, C की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, C - 1 = 3। तो यहाँ से हमारे पास C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वल की, तो हमारे पास 3 + 1 हो जाएगा 4, C = 4। तो हमारे पास D = 3, C = 4, दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, A और B। तो फर्स्ट वैल्यू से हम लेते हैं A + C = 0, बट वी नो दैट C = 4। हम क्या करते हैं, C को इसमें ऐड कर देते हैं, A + 4 = 0। तो हमें A की क्या वैल्यू मिलेगी, -4 सेकंड साइड पे। तो हमें 3 चीज़ें मिल गई, A भी मिल गया, D भी मिल गया, C भी मिल गया, लेकिन हमारे पास तो B नहीं है। हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में ये पुट कर देंगे। हमें क्या चाहिए, B चाहिए, तो हम सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखें A + 2B = -7, ओके -7। अब इसके आगे क्या होगा, A की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, -4 + 2B = -7, 4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2B = 7 +4 आ जाएगा, 4 दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड पे नेगेटिव था, दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो 7 - 4 आपके पास क्या आ जाएगा, -3 माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की है, माइनस की है, इसलिए हम क्या लेंगे आएंगे। अब 2B हमारे पास क्या आ गया, -3 के इक्वल, तो B किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -3/2। तो ये आपके पास क्या आ गई, B की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल A की वैल्यू क्या आई थी, सबसे पहले हमने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड किया, D की फाइंड किया वैल्यू। D की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड किया, D 4D हमारे पास था, 2D आ गया = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, D = 3। उसके बाद हमारे पास इजीली कौन सी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती थी, C की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती थी। हमने क्या किया, इक्वेशन 3 से लिया, C - 1 = 3, 1 साइड भी ले गया, तो हमारे पास C किस चीज़ की इक्वल आ गया, 4 के। A + C = 0, A + 4
इज इक्वल टू 0। ए की जगह हमने क्या पुट कर दी, उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। जब उसकी जगह हमने वैल्यूज रिप्लेस की है तो इक्वल टू 4 -4 आ गया। दूसरी साइड पे ए की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब ए की वैल्यू जब हमें मिल चुकी है तो अब हम इस इक्वेशन में पुट करके बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे। ए की जगह मैंने -4 पुट किया, -4 को दूसरी साइड पे लेके प्लस का हो गया, -3 बचा हमारे पास 2b, बट 2b हमने 2 मल्टीप्लाई और इस साइड पे माइनस डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3/2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3/2। हमें a की वैल्यू भी मिल गई, हमें b की वैल्यू भी मिल गई, c की वैल्यू भी मिल गई और हमें d की वैल्यू भी मिल गई। यही था हमारे पास, a b और c d की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी बाय जस्टिफाइंग इक्वल मैट्रिक्स। तो उम्मीद है आपको बेटा समझ आ गई होगी। आज की एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी इसको लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।